जी। सबसे पहले तो मैं आयमा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आई एम नॉट श्योर कि शी इज़ ऑनलाइन और नॉट, मगर उन्होंने शी पॉइंटेड दिस आउट बिकॉज़ सुबह हमें ये पता चला था कि रीस्टोर हो चुका है आप लोगों का टीम्स का कनेक्शन, लेकिन शी एक्चुअली टोल्ड मी कि नहीं हुआ है। So let's start today's lecture. We will start with a brief recap of जो भी हमने आज अभी तक किया है Z transform के reference से, specifically with reference to the ROCs कि हमने different type के signals के Z transform find out किए हैं. We know the formula to compute the Z transform. That is not an issue. But ROCs में जो है we have seen के there are certain कंडीशन जिसकी बेस पे हम ROCs जो है वो डिसाइड कर रहे होते हैं, तो उसको हम रिकैप करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ द Z ट्रांसफॉर्म। इससे ज़्यादा भी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके बुक में टेबल में मौजूद हैं। थर्ड चैप्टर में वी आर वर्किंग ऑन थर्ड चैप्टर स्टिल, लेकिन ये कि कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने यूज़ करनी है वो हम करते रहेंगे। अदरवाइज वो हम करेंगे, अदरवाइज जो है वो बाकी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली मे बी आपको होमवर्क में दे दूं या इस तरह की चीज़ जो है वो आप उसको खुद से रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज तो नहीं, खैर खुद से जो है वो देख सकते हैं। एंड देन वी विल टॉक अबाउट रैशनल जी ट्रांसफॉर्म्स जिसमें पोल एंड जीरोस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, एंड वी विल कंटिन्यू विद सम एग्जांपल्स आल्सो। तो रीकैप में जो है आई हैव अ फिगर जो कि मैंने आपकी बुक से ही ली हुई है, and this is actually summarizing the whole thing about uh, finite duration sequences, infinite duration sequences, and उसमें जो Z transform का ROC है उसको किस तरह से हम define कर सकते हैं। So we actually have talked about this thing already in detail, लेकिन ये कि हम let's just have a quick review of whatever we have done till now. तो सबसे पहले जो है if we talk about the finite duration sequences, we can see कि हमने ये देखा था, एक तो आप ये चीज़ हमें हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि अगर हमारे पास finite ड्यूरेशन सीक्वेंसेस हैं तो उसमें क्या होता है कि Z ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज Z प्लेन्स, एंटायर Z प्लेन हमारे पास आ जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट Z0 infinity और Z0 and infinity, ठीक है, बोथ। और उसमें जो है वी हैव सीन जिस तरह अगर आपके पास कॉजल है फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस, राइट साइडेड सीक्वेंस है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो इन दैट केस हमारे पास ROC इज entire Z plane except Z equal to 0, और वो जीरो Z equal to 0 पे जो है इसी वजह से डॉट लगाया हुआ है, जस्ट शोइंग के Z equal to 0 जो है उस पे हमारे पास कन्वर्जेंस नहीं हो रही। देन एंटी कॉजल में जो है इट बिकम्स ऑपोजिट ऑफ दैट, एंटायर Z प्लेन है बट एक्सेप्ट Z इक्वल टू इन्फिनिटी। और अगर टू साइडेड सीक्वेंस है हमारे पास फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस, देन इन दैट केस हम अगेन एंटायर Z प्लेन है बट Z इक्वल टू 0 एंड इन्फिनिटी बोथ आर एक्सक्लूडेड, बिकॉज इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी हम प्लॉट नहीं कर सकते तो वहां आपको डॉट नहीं नजर आ रहा, बट यू कैन सी कि व्हेन Z इक्वल टू 0 इज नॉट एक्सेप्टेड तो ब्लैक डॉट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। And for the case of infinite duration sequences, we have seen कि उस केस में Z transform का जो भी ROC होगा that would be dependent upon the upon some radius और radii, ठीक है, based upon कि आपके पास one sided sequence है या two sided sequences है। तो again we talked about this thing, हमने example से किया था कि if we have infinite duration causal sequence तो जो Z transform का ROC होगा that would be equal to, that would be outside some circle of radius R2, यहाँ पे मेंशन उन्होंने किया हुआ है, it would be dependent upon कि आपका पास जो सीक्वेंस है वो किस तरह का है, ठीक है। सिमिलरली अगर एंटी कॉजल है तो इट विल बी इनसाइड सम सर्कल, ठीक है, इन द रेडियस ऑफ द दो सर्कल्स वुड बी डिपेंडेंट अपॉन के सीक्वेंसेस आपको क्या दिए गए हैं। और जो एग्जांपल्स हम बहुत ज्यादा बार बार देखते रहेंगे इनफाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंसेस की, दे विल बी ए एन यू ऑफ एन अगर कॉजल है, और अगर अदरवाइज जो है यू ऑफ एन माइनस वन जो है उसको हम करते देखेंगे कि सॉरी यू माइनस एन
जो है उसको हम देखेंगे if we are talking about anti-Cauchy system. And then we talked about two-sided sequences also. And in that case we saw कि अगर Z transform अगर ROC exist कर रहा है तो then it will be in the form of a ring always between the two circles, जिसमें से बड़ा सर्कल जो है उसके अंदर होगा और जो छोटा सर्कल है उसके बाहर होगा. और अगर ये सिचुएशन नहीं होती, रिंग की फॉर्म में आपको नहीं मिल रहा, then it means के ROC does not exist. Expression आपके पास जरूर आ जाएगी, but there is no region in which that sequence is converging. Okay, so now let's move towards properties of Z transform. Properties. Any question? No. Okay. So properties में we will start with the very simple property of linearity. और इसमें जो है, let me right here. I am trying to admit anyone जो कि मुझे नजर आ रहे हैं. If there is someone waiting in the waiting room of Zoom, तो आप लोगों को अगर पता चलता है तो let me know, because मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि साथ साथ में कर लूँ. Anyway, so linearity की property basically हमने की है when we talked about two-sided sequences. तो उस केस में हम इसको कर चुके हैं, but for the sake of completeness, let's talk about this linearity property also. So linearity की property हम यहाँ से it actually okay, ये मेरी आवाज यहाँ से किसी का वो तो नहीं खुला हुआ स्पीकर वगैरह. आई फील कि मेरी आवाज जो है वो दोबारा रिवर्ट बैक कर रही हो. जी, linearity की property, what does it say कि if we have two sequences x1 of n जिसका z transform is x1 of z and ROC हम इसको कह लेते हैं कि this is ROC of x1 में कह देती हूँ. And then I have another sequence जिसका z transform is x2 of z and ROC is ROC x2 कर देती हूँ. Then if I take a linear combination of these two sequences a1 x1 of n plus आप में से जिसका भी माइक अनम्यूट हुआ है काइंडली उसको कर दीजिए. आई डोंट हैव टाइम कि मैं चेक करके आप लोगों को इंडिविजुअली करूं, लेकिन आवाज आ रही है. सो if we have a linear combination of these two sequences, then in that case Z transform will also be the linear combination. ठीक है. और जिस नंबर से आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है दो सीक्वेंसेस को, आपके पास जो आउटपुट पे Z ट्रांसफॉर्म आ रहा होगा, that would also be the multiplication factors are also the same, and a1 a2 are some scalar values here. ठीक है कि रियल स्केलर वैल्यूज भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, बट दे आर स्केलर वैल्यूज व्हिच मींस कि दे आर नॉट चेंजिंग विद टाइम. कांस्टेंट वैल्यूज हमारे पास है. और ROC जो है that is actually that would be equal to ROC x1 intersection ROC x2. ठीक है. So let's do an example of this property. हमने वैसे तो क्लास में किए हैं पहले भी, but let's try to explicitly do another example. X of n अगर हम लिखें तो let me write x of n as an cos omega naught n un. अच्छा, सबसे पहले तो आप में से कोई मुझे ये बताए कि ये okay, two questions. Is it infinite duration sequence or not? Is it causal or not? मैम causal तो है. Causal है. और infinite duration इनफाइनाइट भी है बिकॉज u ऑफ n है ना. तो u ऑफ n जहां पे भी है, अगर u ऑफ n के साथ u ऑफ n का कोई वर्जन माइनस प्लस हो रहा है तो फिर वी नीड टू फिगर आउट कि अच्छा अभी भी इनफाइनाइट बन रहा है कि नहीं बन रहा. उसकी भी हम एग्जांपल थोड़ी देर में करते हैं. बट फॉर द टाइम बीइंग बिकॉज जस्ट u ऑफ n से मल्टीप्लाई हो रहा है, नो मैटर व्हाट इज मल्टीप्लाइड, बट बिकॉज ऑफ दिस u n वी नो कि इसका जो पूरे का पूरा जो रीजन कवर कर रहा है 0 से इंफिनिटी तक होगा. ओके. यूलर फॉर्मूला जो हमारे पास है cosine का, we know we can write it in the form of exponential ej omega naught n un plus an ej minus j omega naught n
यू एन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मैंने सिर्फ वो जो कोसाइन को ई जे थीटा माइनस ई जे माइनस थीटा ओवर 2 का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। एंड नाउ आई हैव दिस, सो व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम एक्चुअली कॉस्ट, जो मेरे पास थोड़ा मुश्किल सा फंक्शन नजर आ रहा है, आई एम एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ समेशन ऑफ टू डिफरेंट सीक्वेंसेस। ठीक है, और इसमें जो है वो मेरे पास it will be, I can write it like this, u of n 1 by 2 यहाँ आ जाता है, and then 1 by 2 e minus j omega naught raised to the power n u of n। जी, now आप लोग मुझे बताइए what will be the z transform of n a u of n। ठीक है, और अगर आप लोगों को याद नहीं है तो let me write it here कि हमारे पास we had a n u of n का z transform was 1 over 1 minus a z inverse and with ROC z greater than a। जी, जल्दी से बताइए मुझे what will be the z transform of this? मैम z over z minus j। z over z minus a नहीं, e j omega naught किधर जाएगा? What is a here in this case? ये जो मैम अगर 1 माइनस, मैम ये जो अंदर लिखा हुआ ना ए की पावर जे ओमेगा सी, ये आ जाएगा ए की ये जगह। पूरा ये होगा। ठीक है ना, जब अगर आप इसको दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है और जो ये वाले हैं, ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली आर होल अल्फा कह लें, ए कह लें, जो भी जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है यू ऑफ एन। सो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाने की कोशिश करती हूँ, सो जी ओवर जी माइनस ए इज ऑल्सो ओके, बट आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो बुक्स हैं, नॉट ओनली इन दिस कोर्स बुक, तमाम बुक्स में जो है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि वी रिमेंबर दिस फॉर्म एंड वी विल सी लेटर ऑन कि इस फॉर्म में क्यों लिखा हुआ होता है। ठीक है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड, लेकिन जिसने भी जी ओवर जी माइनस ए कहा था, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बिकॉज अगर मैं इसको जी की फॉर्म में लेकर आऊं the inverse को आगे पीछे करके, तो it will be the same thing. So but in this case what will happen, we will have this as equal to 1 over 1 minus a e j omega naught। ठीक है, because इस a की जगह जो है वो पूरा ये आ जाएगा टाइम्स z inverse। now what will be ROC? मैम ए की पावर जे ओमेगा। ओके, ठीक है, ठीक है, तो अब मेरे पास जो है ROC जो है क्या क्या हो जाएगा, z ग्रेटर देन दिस थिंग। ठीक है, and this thing is actually equal to what? e j omega naught जो है इसका क्या होता है, मैम ए आ जाएगा ये ये। आ जाएगा because e j omega naught का जो मैग्नीट्यूड होता है, we have actually done this in the last class, that is equal to 1, so it means कि this will come out to be this thing greater than a। ठीक है, z greater than a। what about the other one, a e minus j omega naught n u of n को अगर मैं करती हूँ z ट्रांसफॉर्म, तो ये क्या आ जाएगा? ठीक है, अब देखें इसमें क्या फर्क आएगा, सिर्फ और सिर्फ जब मैं यहाँ लिखती हूँ तो e माइनस जे ओमेगा नॉट आ जाएगा यहाँ पर z inverse, and then again the ROC will be the same because e minus j omega naught लूं या प्लस j omega naught लूं, दोनों का जो है वो मैग्नीट्यूड 1 होता है, so it will become out to be z greater than a again। so overall मेरे पास x of z क्या हो जाएगा, it will be equal to sum of these expression जो हैं वो ये दोनों add up करेंगे, और अभी मैं इसको जो है वो यहाँ पे और let's do this। मैं चाह तो रही थी कि हाँ skip कर दें, but let's just complete this example। so x of z जो है this will be equal to 1 over 1 minus a e j omega naught z inverse plus 1 over 1 minus e a e minus j omega naught z inverse and z greater than a हमारे पास
ROC आ जाएगा। जी जी बोलें। मैम हम हाफ से डिवाइड भी नहीं करेंगे ओ इसको? हाँ करेंगे, सारे जी 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 करेंगे, थैंक यू, बिल्कुल भूल गई कि हाँ पे और भी था यहाँ पर, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे भी होगा और ये यहाँ पे भी एक 2 आ जाएगा, ठीक है। And then actually in order to find the compact form, what we should do is we should be actually taking the LCMs और उसके बाद जो है अब इसको अगर मैं LCM लेती हूँ तो it will come out to be 1/2 को let me just take it outside for the time being. So 1 minus EA 1 minus A E minus J omega naught Z inverse plus 1 minus A E J omega naught Z inverse divided by 1 minus A E J omega naught Z inverse and okay, so and then वो कहाँ चला गया? 1 minus A minus EJ omega naught Z inverse. ठीक है, इसको अगर हम फर्दर करते हैं, अब देखें ऊपर जो मेरे पास टर्म्स आ रही हैं, एक तो मेरे पास आ रहा है 2 आ रहा है, 1/2 आउटसाइड है एंड 2 माइनस ई जे ओमेगा नॉट ए ई जे ओमेगा नॉट, एक्चुअली ए से ए को मैं यहाँ कॉमन निकाल लेती हूँ। टू माइनस A times EJ omega naught plus E minus J omega naught Z inverse, ठीक है, यही आ जाएगा ना ऊपर। और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर आप इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो इट विल कम आउट टू बी 1 माइनस Z इनवर्स टाइम, ठीक है, A यहाँ पे भी कॉमन आएगा, E J ओमेगा नॉट प्लस E माइनस J ओमेगा नॉट प्लस Z रेज़ टू द पावर -2 का एक फैक्टर भी आ जाएगा नीचे। और सो ओवरऑल जब हम इसको अब आप देखें, मैं अगेन आई कैन एक्चुअली राइट दिस एज, मुझे पता है कि ये दोनों जो फैक्टर्स आ रहे हैं दे आर एक्चुअली कोसाइन, अगर मैं इनको 2 से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। सो अगर ये हाफ जो है ये मैं अंदर लेके चली जाती हूँ न्यूमरेटर में, तो इस केस में मेरे पास जो न्यूमरेटर बन जाएगा दिस विल कम आउट टू बी 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट जी इनवर्स, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है उसमें मुझे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द रीजन के मेरे पास जो है वो बिकॉज ऑफ द रीजन कि यहाँ पे जो है वो 2 मौजूद नहीं है एक और, ठीक है। सो इसका मतलब है कि दिस विल कम आउट टू बी व्हाट, हाँ जी क्या बनेगा, चलें आप में से कोई मुझे बताए, इतनी खामोशी छाई हुई है। So what will happen to, या इसको मैं क्या कर सकती हूँ, 1 माइनस okay 1 minus 2 cos of omega naught Z inverse plus Z raised to a square Z raised to the power -2, सॉरी मैं यहाँ पे a square भूल गई हूँ एक यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप माइनस प्लस a square Z raised to the power -2 and Z greater than a is the final ROC, ठीक है। ओके, वी विल एक्चुअली कम बैक टू दिस एग्जांपल अगेन, हम एक और प्रॉपर्टी करेंगे तो उसमें भी हम इस एग्जांपल को देखेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग वी हैव डन अ वेरी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस के हमने जो है इसमें व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर इज कि जब आप वो कर रहे होते हैं एक्स ऑफ जी की एक्सप्रेशन जब निकालते हैं तो यू नीड टू फाइंड समथिंग विच इज इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, जिस तरह हमने यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि वी जस्ट कैन नॉट लीव इट हेयर,
because of the reasons we will talk about it later कि हम जब डिजाइन कर रहे होते हैं different filters वगैरह को तो ये चीजें मैटर कर रही होती हैं, ठीक है. Sometimes we can leave it here, sometimes we just cannot. So just you just need to remember कि हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन और ROC जो है वो दोनों हमें किसी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके आने की कोशिश करनी होती है. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करते हैं दैट इज टाइम डिले. ओके, दिस इज अगेन सम वेरी ट्रिवियल प्रॉपर्टी है एंड विच इज वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी ऑल्सो. टाइम डिले की प्रॉपर्टी जो है वो सिंपली क्या कहती है कि अगर आपके पास इफ यू हैव अ सीक्वेंस x of n जिसका z ट्रांसफॉर्म x of z है and ROC is, let me just write ROC x कर देती हूँ. तो इस केस में अगर आप x of n माइनस k कर देते हैं, d कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, डिले अगर इसके अंदर हम डाल रहे हैं, let's suppose k डिले कर रहे हैं इन टाइम में, then in d domain it will be multiplied by z raised to the power minus k and then x of z and we need to think about कि ROC को क्या हो रहा होगा. ठीक है, let's do an example and then see के ROC पे क्या फर्क पड़ रहा होगा. वैसे आपके जहन में क्या आता है अगर सीक्वेंस है कोई और वो आगे पीछे डिले या उसको एडवांस आप कर रहे हैं तो x of z तो ज़ाहिर चेंज होगा बेस्ड अपॉन कि आपके पास क्या फॉर्मूला आ रहा है, लेकिन ROC पे कोई फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? Anyone, what is the guess? जी मैम नहीं पढ़ना चाहिए ROC नहीं पे पढ़ना कोई चाहिए. ओके, सो पार्शली अगेन योर आंसर इज करेक्ट, लेकिन लेट्स सी कि अगर नहीं पढ़ना चाहिए तो क्यों नहीं पढ़ना चाहिए और अगर पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है. सो लेट मी जस्ट ये जो हमने पहले एग्जांपल एक की थी आपके बुक्स में ही है मेरा ख्याल है, एग्जांपल 3.1.1 है, मुझे उसके नंबर्स नहीं याद लेकिन इट डजंट मैटर. I think they were something like this और नहीं भी थे तो it doesn't matter. अच्छा, this is x of n and very simple example. What would be x of z? पहले तो ये बताएं जल्दी से. ठीक है, अब ये जीरो वाला सीक्वेंस है, वी नो कि हमारे पास क्या आती है, z की पावर्स आ रही होती है ना. अब so it is actually equal to n from 0 to 1 2 3 4 5 6 0 to 5 x of n 0 to the power minus n. Okay, ये फॉर्मूला हमने किया भी था लास्ट टाइम. So this will come out to be what? 1 plus 2 z inverse plus 5 z minus 2 plus 7 z minus 3 0 to the power minus 3 and plus 0 to the power minus 5. And ROC क्या होगा इसका? जी, someone, anyone? all z plane except 0. हाँ जी, except z क्योंकि राइट साइड कॉजल है, except z equal to 0. जी, अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे वैल्यू दें, ओके, आई एम गिविंग यू 2 minutes. मुझे x2 of n is x1 of n minus 2 and x3 of n is x1 of n plus 2. मुझे इन दोनों के एक्सप्रेशन और ROCs बताएं just within 2 minutes. 27 पे मैं आपसे पूछती हूँ. ठीक है, एंड एवरीवन शुड बी डूइंग दिस. वैसे तो मुझे लगता है आपकी क्लास में आज लोग ही बहुत कम आए हैं, लेकिन एनीवे जो भी है क्लास में काइंडली डू इट योरसेल्फ. इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट. बेशक आप इस फॉर्मूले से निकाल लें ना, बिकॉज अब आपको वो करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज आई हैव गिवन यू दिस फॉर्मूला. ठीक है, कि अगर आपके पास, अगर आपको x of 1 of z पता है
तो आपको उसके डिलेड वर्जन भी पता चल जाने चाहिए जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग बाय z रेज़ टू द पावर माइनस k, विच मीन्स कि जितना भी आपके पास डिले है या एडवांस है उसकी पावर से आप मल्टीप्लाई करें. सो द थिंग इज के अब जो है वो I just want you to tell me by using this formula कि क्या वैल्यूज हो जाएंगी x1 of z की, x2 of z की, and then so what will be x1 of z? जी जी बोलें. जो भी मेरे पास x of z है, x2 of z, sorry, not x1. मैम c की पावर -2 z की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो x2 of z क्या हो जाएगा, z रेज़ टू द पावर x2 ये है ना, ठीक है. तो इट विल बी इक्वल टू z रेज़ टू द पावर -2. ठीक कह रही हैं आप, because k is 2. So z raised to the power -2 times 1 plus 2z inverse plus 5z minus 2 plus 7z minus 3 plus z raised to the power -5. ठीक है. अब इस केस में जब मैं इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करती हूँ, देन व्हाट विल हैपन, आपके पास जो है वो और ये अगर आप डायरेक्टली भी निकालना चाहें ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो है वो क्या आना चाहिए. सो इट विल एक्चुअली बी z रेज़ टू द पावर -2 plus 2z रेज़ टू द पावर -3 plus 5 z रेज़ टू द पावर -5 and so forth. अब इस केस में मुझे बताइए आरओसी पे फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, और पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मैम इसमें नहीं पड़ रहा. नहीं पड़े. एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, बहुत शोर आ रहा है, मैं जरा दरवाजा ओपन कर दूं. हाँ जी, इस केस में जो है देखिए इट रिमेन्स द राइट साइड सीक्वेंस बिकॉज ऑफ द रीजन कि z की पावर अगर माइनस में आ रही है, हमने यहाँ से थोड़ा सा तो अंदाजा लगा लिया है ना कि अगर मेरे पास फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस है तो राइट साइड या कॉजल सीक्वेंस था, कॉजल ही शिफ्ट हो गया लेकिन वो कॉजल ही रहा है बिकॉज ऑफ द रीजन कि मेरे पास z की माइनस में ही पावर्स आ रही हैं. आई स्टिल कैन सी के z इक्वल टू 0 के लिए ही ये डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज नहीं करेगा. What about x2 of z? अब x2 of z का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? This will be equal to z square 1 plus 2z inverse plus 5z raised to the power -2 plus 7 z raised to the power -3 plus z raised to the power -5. अब अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो this will be z square plus 2z plus z raised to the 5 only 5 plus 7 z raised to the power -1 and then बाकी माइनस हो जाएंगी पावर. So what will be ROC now? मैम all c plane except z is equals to 0 and infinity. Exactly, ठीक है, वेरी गुड. सो नाउ व्हाट वी कंक्लूड इज कि अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो आरओसी पे एज सच तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा मोस्टली, लेकिन z इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी जो है वो एक्सक्लूड और इंक्लूड हो सकते हैं बेस्ड अपॉन कि हमारा कॉजल से जो है वो सीक्वेंस डबल साइडेड बन गया, या हो सकता है कि मैंने इसको इतना शिफ्ट किया, अगर मैं इसको 5 और 6 का शिफ्ट दे देती तो ये पूरे का पूरा एंटी कॉजल बन जाता. ठीक है. अब इस केस में तो मुझे टू साइडेड सीक्वेंस बन गया, तो टू साइडेड में जो है वी नो के z इक्वल टू 0 इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं होगा. एंड दिस विल बी ट्रू फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंसेस आल्सो, नॉट फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंसेस. वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग कि अगर इनफाइनाइट भी आपके पास ड्यूरेशन है, अभी तो हम सिर्फ कॉजल और एंटी कॉजल की बात कर रहे हैं, लेकिन इफ दे आर मिक्सचर ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंसेस तो उस केस में जो है वो ये चीजें ये चेंजेस जो हैं वो आपके आरओसी में आ रही होंगी. सो नाउ व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर इज कि अगर हमने टाइम डिले लिया है तो उस केस में क्या हो रहा है, ये वही वाली एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे की हुई है, और इन दोनों में केसेस में जो है वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आरओसी जो है वो पहले केस में इट विल बी z इक्वल टू 0 इंफिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं है, जबकि दूसरे केस में जो है इट विल रिमेन द सेम जो कि हमारे पास पहले था. अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट, ओहो तो ये भी मसला है. चले खैर एनीवे इसको अपग्रेड तो नहीं करना. अच्छा एनीवे इसके पर हम बाद में आते हैं, 10 मिनट्स के बाद ये सेशन भी खत्म हो जाएगा.
अच्छा, अब अगर हमने ये करना है कि एक एग्जांपल जो मैं करवाना चाहती हूँ वो ये कि व्हाट इफ आई हैव अ सीक्वेंस दैट कैन बी रिटर्न एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनफाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस, मगर वो है खुद फाइनाइट, जिस तरह अभी आप में से किसी ने जो है इस चीज को पॉइंट आउट भी किया था। एंड दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ 3.2.4 आपकी बुक की एग्जांपल है। लेट्स सपोज कि x of n is equal to 1 for n between 0 से n-1 तक, एंड देन इट इज 0 अदरवाइज। ठीक है, और n-1 मैंने आपको नहीं डिफाइन किया हुआ, लेकिन वी कैन सी कि इसका जो है हमारे पास स्कोप क्या बन रहा होगा। वी विल हैव 0 से लेकर n-1 तक सम n-1 है, जहां तक ये सीक्वेंस जो है उसकी वैल्यू 1 आ रही होगी। अब अगर मैं आपको कहती हूँ, अच्छा एक जो चीज जो हमने अगेन फॉर्मूला जो है हमने कहा था कि हम वो समेशन के फॉर्मूलाज वगैरह जो है उसको, ओके लेट मी एक्चुअली फर्स्ट राइट द फॉर्मूला एंड देन गो बैक टू x ऑफ n को मैं x ऑफ z अगर मैं निकालना चाहूँ तो x of z would be equal to summation n from 0 to n-1. x of n की जगह तो मैं 1 रख सकती हूँ, 1 0 to the power minus n। ठीक, तो ये पता नहीं आज। अच्छा, अब मुझे बताइए कि किसी को याद है कि इसका क्या फॉर्मूला होता है अगर आपके पास फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस है n from 0 to some n तक alpha raised to the power n। ओके, लेट मी जस्ट राइट इट। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस अल्फा रेज टू द पावर n। तो ये आज मसला क्या हो रहा है? ओके, अल्फा रेज टू द पावर n प्लस 1 ओवर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, एंड इट डजंट मैटर अल्फा की वैल्यू क्या है, क्योंकि फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस है तो ये वी नो कि दिस विल कम आउट टू बी फाइनाइट ऑलवेज, तो इसलिए हमने उस अल्फा के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई। अब अगर हम इन दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर करते हैं तो व्हाट वी कैन सी इज कि हमारे पास अल्फा जो है इस केस में z रेज़ टू द पावर -1 है। तो इसका मतलब क्या है कि अब मैं अगर इस फॉर्मूला को यहाँ पे लगाती हूँ तो इट विल कम आउट टू बी, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी आई एम नॉट श्योर कि क्या हो रहा है, 1 माइनस z इनवर्स रेज टू दी पावर व्हाट, क्या हो जाएगी पावर, कौन बताएगा बच्चे? n हो जाएगी। ठीक है, या z रेज टू दी पावर -n मैं इसको लिख सकती हूँ। सो z रेज टू दी पावर -n ओवर 1 माइनस z इनवर्स फॉर n नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इस केस में जो है ना नॉट इक्वल टू, सॉरी जी एक मिनट, में ये कंडीशन सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ कि n नॉट इक्वल टू 1। वाई एम आई पुटिंग दिस कंडीशन, क्योंकि अगर मैं 1 लगाती हूँ ना फॉर z नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर z की वैल्यू को मैं 1 लगा देती हूँ तो आई कैन सी के ऊपर भी 1 माइनस 1 आ जाएगा, 0 नीचे भी 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि दिस विल कम आउट टू बी z इक्वल टू 1 के लिए इट विल कम आउट टू बी 0। सो व्हाट डू वी डू फॉर z इक्वल टू 1? आंसर क्या होगा फॉर z इक्वल टू 1? z इक्वल टू 1 के लिए ना हम ये फॉर्मूला खुद देखेंगे। अगर मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है, इफ आई एम एडिंग n फ्रॉम 0 टू n-1, 1 को ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन में? 1 को आपने n टाइम ऐड किया तो क्या आ जाएगा आंसर? इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू n। ठीक है, अगर आपने 1 को 5 दफा ऐड किया है तो आंसर 5 आ जाएगा, 1 को 10 टाइम्स ऐड किया है तो आंसर 10 आ जाएगा। सो z इक्वल टू 1 के लिए हम इस फॉर्मूले को नहीं, इस फॉर्मूले से भी हमारे पास ये आंसर आ सकता है अगर मैं इसके फैक्टराइज करके और कैंसिलेशन करूं तो। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारे पास फॉर्मूला जो है वो 1 माइनस z इनवर्स ओवर 1 माइनस z रेज़ टू पावर n ओवर 1 माइनस z इनवर्स आ गया है, z इज नॉट इक्वल टू 1 एंड देन n आ गया फॉर z इक्वल टू 1। व्हाट विल बी ROC हियर? It is a causal sequence. So ROC will be all entire Z plane except Z equal to 0 because of the causal sequence nature की वजह से. Now I can write the same sequence as U of n
माइनस यू ऑफ एन माइनस एन। ठीक है, ये जो सेकंड मेथड है, हमने एक मेथड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड मेथड है उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया हुआ है कि हम वी कैन सी कि हमारे पास जो ये फॉर्मूला आ रहा है दैट कैन बी रिटर्न एज डिफरेंस ऑफ टू इनफाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंसेस। और जिस तरह से अभी हमने देखा था, अब u ऑफ n का x ऑफ z क्या होता है, हम अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्चुअली अप्लाई बोथ द प्रॉपर्टीज लीनियरिटी की भी और टाइम डिले की भी। u ऑफ n का क्या हो जाएगा, 1 over 1 minus z inverse, because a z inverse होता है ना, a is 1 here, and इसका क्या हो जाएगा, किसी को याद है? हम क्या करते हैं, उसी वही वाला x of z ही यूज करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय z raised to the power माइनस k से करते हैं ना, तो यहाँ पे z raised to the power माइनस n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इन अदर वर्ड्स मैं इसमें से अगर कॉमन निकाल लेती हूँ तो इट विल कम आउट टू बी 1 over 1 plus 0 to the power minus n over 1 minus z inverse. Now my question is, what would be ROC in this case? अगर आपने देखें, हमने अब क्या किया हुआ है, अभी हमने दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, कि अगर आपके पास लिनियरिटी है तो इसका क्या मतलब है कि ROC किस तरह से आता है हमारे पास, ROC comes out to be with the intersection of two ROCs. अब अगर मेरे पास u of n है सिर्फ, तो u of n का z ट्रांसफॉर्म इज 1 over 1 minus z inverse, और ROC क्या हो जाएगा, z greater than 1, बिकॉज ऑफ द रीजन के a जो है वो 1 आया हुआ है। एंड दूसरा वाला जो है उसका भी ROC वही आ जाएगा, सिर्फ डिले हो गया है, इसका मतलब है कि मे बी 0 और z इक्वल टू 0 ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। ओवरलैप रीजन क्या आ रहा होगा, z ग्रेटर देन 1 का, तो इसका मतलब है कि इस हिसाब से तो मेरे पास ROC क्या आ जाता है, z ग्रेटर देन 1 आ जाता है। लेकिन वी हैव सीन कि ये तो हमारे पास फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस था, और इसका ROC हम पहले से एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ROC जो है इट इज entire z plane except z equal to 0 and infinity, और infinity मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आपके पास किस तरह का फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस है। तो यहाँ से लेकिन जो आपने चीज याद रखनी है कि अगर कभी आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है which is a finite duration sequence and it can be written in terms of infinite duration sequences also, तो उसमें हम बेशक एक्सप्रेशन अगर आपके पास सेम आ भी रही है दोनों से, ROC जो है we will always take the ROC of the finite duration, यानी हमारे पास जो डोमिनेट करेगी चीज वो फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस वाला प्रोसेस डोमिनेट करेगा, हम उसको इनफाइनाइट के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंसेस जाहिर है वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, हम इनफाइनाइट पे करेंगे और वहां पे ROCs जो इनफाइनाइट का ही फॉर्मूला लगेगा। बट फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंसेस इट वुड नॉट हैपन लाइक दिस, वी विल बी टेकिंग इट बेस्ड अपॉन के आपके पास फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस जो है उसका ROC क्या बन रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट वी ऑलवेज नीड टू कीप इन माइंड whenever we have a sequence के जो आपके मतलब there can be a trick जिसमें मतलब आई कैन डू दिस वेरी इजीली कि आपको नंबर ऑफ फाइनाइट इनफाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंसेस के टर्म में कोई फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस दे दिया जाए, तो सबसे पहले यू जस्ट नीड टू फिगर आउट कि इनफाइनाइट ही बन रहा है या फाइनाइट बन रहा है। ओके, आई विल स्टार्ट द Zoom session again क्योंकि 1 minute में वो खत्म हो जाएगा and I need to discuss a couple of more properties। तो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ बजाय इसके कि मैं एक नया सेशन स्टार्ट करूँ।